वेब सीरीज टुडे एक्सपर्ट प्रेजेंट्स एडिक्टेड। ये फिल्म एक इरोटिक ड्रामा थ्रिलर है। ये अमेरिकन फेमस राइटर जेन्स की इसी नाम के बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बेस्ड है। ये फिल्म सवाल उठाती है कि शारीरिक सुख पाने की चाह किस हद तक सही है। क्या इसकी कोई सीमा है? अगर है तो वो क्या है? और कोई उस सीमा को भी पार कर चला जाए तो उसे क्रिमिनल कहना चाहिए या पेशेंट? इसी सवाल का जवाब ढूंढती है एडिक्टेड। ये कहानी है जॉय की। आज वो थेरेपिस्ट डॉक्टर स्पेंसर के पास पहुंची है। इसकी वजह है उसकी डिज़ायर, जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। डॉक्टर स्पेंसर ने उससे पूछा, तुम मुझे शुरू से बताओ। जोए ने स्टार्ट किया। उसने कहा उसकी एक अच्छी खासी फैमिली है, हस्बैंड है जेसन अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल है, पेंटिंग्स का काम वो देखता है, और साथ में 2 बच्चे हैं, पीटर और केला। जेसन की माँ नीना भी इन्हीं के साथ रहती है। इस फैमिली में हर कोई खुश है और सभी एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। जेसन भी काफ़ी सपोर्टिव है, बच्चों को स्कूल ले जाता है, फिर स्कूल से घर भी लाता है, अपना काम भी देखता है, और ऑफिस से आकर दोनों अक्सर शामें साथ में बिताते हैं। जेसन जोए का भी अच्छा खासा ख्याल रखता है। जोए ने भी अपनी एक कंपनी खोली है, जोए एंड कंपनी, और इस कंपनी के थ्रू वो उन आर्टिस्ट को प्रमोट करती है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं बट उनका नाम बड़ा नहीं है। उन आर्टिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनके काम को ग्लोबल लेवल पर बिकवाती है, और साथ में इन आर्टिस्ट का नाम भी होता है। जोए का काम भी अच्छा चल रहा है, पर वो जेसन के साथ उससे मिल रहे फिजिकल लव से खुश नहीं है। उसे और भी चाहिए। वो इसी उधेड़-बुन में लगी है कि क्या उसे अपने हस्बैंड को चीट करना चाहिए या नहीं। इन्हीं सब में उसकी कंपनी में से एक नया क्लाइंट मिला है, क्विंटन कैनोसा। क्विंटन भी एक आर्टिस्ट है, काफ़ी टैलेंटेड पेंटर है। उसकी पेंटिंग्स बिक जाती हैं पर उतना बड़ा नाम नहीं है। जैसे ही जोए को इसके बारे में पता चला, वो पहुंची क्विंटन के पास और उसे ऑफ़र किया एक कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्विंटन की सारी पेंटिंग्स जोए एंड कंपनी बिकवाएगी और क्विंटन को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करेगी। क्विंटन ने कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेते ही इसे साइन कर दिया। उसे कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा इस समय जोए में इंटरेस्ट था। पहली नज़र में वो जोए से फ्लर्ट करने लगा। इनिशियली जोए को ये अच्छा नहीं लगा, उसने उसे मना कर दिया, पर धीरे धीरे उसने अपने हालात देखे। उसे लगा कि जो सुख उसे हस्बैंड से नहीं मिलता, क्यों ना वो क्विंटन में ढूंढ ले, और इस तरह उसने क्विंटन के साथ एक नया रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। इस समय जोए सब कुछ भूल चुकी थी, अपनी फैमिली, अपना हस्बैंड। कई बार तो ऑफिस जल्दी निकल कर क्विंटन के पास पहुंच जाती थी और अक्सर पूरा दिन उसी के साथ बिताती थी। शुरू में उसे लगा कि वो गलत कर रही है, पर धीरे धीरे वो इसकी एडिक्टेड हो गई। फिर भी एक दिन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो गलत कर रही है, और उसने क्विंटन से कहा कि मैं इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। उसने क्विंटन को कहा कि तुम मुझे छोड़ दो। क्विंटन ने उसे रिक्वेस्ट किया कि एक बार तुम मेरे साथ चलो। जोए उसके साथ गई। क्विंटन उसे अपने उस कमरे में ले गया जहाँ पर उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है। इन पेंटिंग्स में अक्सर क्विंटन अपने आप को देखता है। क्विंटन की भी अपनी कहानी है। बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और किसी और के साथ एक नया रिश्ता बना लिया था। तब से क्विंटन अकेला ही रहा है। उसने अपना अकेलापन इन पेंटिंग्स के थ्रू ही दूर किया है। अब जब वो जोए से मिला है तो उसमें वो अपना सब कुछ देख रहा है जो उसे चाहिए। जोए से उसे फिजिकल लव के साथ साथ वो सुख भी मिल रहा है जो वो बाहर की दुनिया से नहीं ले पाया। वो चाहता है कि जोए हमेशा उसके साथ रहे, ये रिश्ता कभी न टूटे। इन सब बातों को सुनकर जोए फिलहाल क्विंटन से कन्विंस्ड हो गई है और इस रिश्ते को कंटिन्यू रखा है। एक दिन क्विंटन ने जोए से कहा, तुम अपने पति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। जोए ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे बच्चे हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसा कहकर जोए वहाँ से चली गई। एक दिन जोए एक पब में गई और वहाँ पे उसे मिला कोरी। उसके साथ उसने पूरी रात बिताई। अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि ये उसकी हैबिट बन गई है, वो एक सेक्स एडिक्ट हो गई है। अक्सर वो ऑफिस से घर जाती है और फिर तुरंत पब के लिए निकल जाती है, ये कहकर कि वो ऑफिस के काम से जा रही है, और कोरी के साथ इस पब में पूरी रात बिताती है और सुबह होने तक वापस घर आ जाती है। ये अब उसकी हैबिट हो गई है। बीच बीच में कभी कभी वो क्विंटन के पास भी चली जाती है। इस तरह वो अब इन सब की एडिक्ट होती जा रही है। एक दिन जब वो सुबह पब से घर आई तब जेसन जगा हुआ था। उसने उसको रोका और पूछा, तुम कहाँ गई थी? जोए ने कहा, मैं ऑफिस के काम से गई थी। इस समय जेसन को उस पर शक हुआ और उसने कहा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जोए ने कहा, क्या तुम जब भी रात को ऑफिस के काम से बाहर रुकते हो तो क्या तुम मुझे बताते हो? क्या मुझे पता होता है कि तुम किसके साथ हो, क्या करते हो? जेसन को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा कि तुम मुझ पर सवाल उठा रही हो। मैंने हमेशा तुम्हें बताया है कि मैं ऑफिस में किसके साथ हूँ और क्या काम कर रहा हूँ, पर मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी खबर नहीं होती। इस पर जेसन ने कहा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। जोए ने तपाक से उससे सवाल किया, क्या हो अगर मुझे तुमसे और भी प्यार की ज़रूरत हो? इस पर जेसन कह बैठा, तुम अब मेरी वो पत्नी नहीं रही जिससे मैंने शादी की थी। ऐसा लगता है तुम कोई और हो। और ये कहकर गुस्से में जेसन सोने चला गया।
इसी इशू को रिजॉल्व करने जोए इस समय पहुंची है थेरेपिस्ट के पास। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने आप से परेशान है, अपने अंदर ये कभी ना ख़त्म होने वाली भूख से परेशान है। डॉक्टर स्पेंसर ने कहा, सबसे पहले तुम्हें शांति की ज़रूरत है, तुम्हें मेंटल पीस मिलना चाहिए, उसके बाद ही तुम ठीक तरह से सोच पाओगी। और साथ में तुम्हें ये भी समझना होगा कि फ़िज़िकल लव की डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती, जितना इसके पीछे भागोगी वो उतना ही बढ़ता जाएगा। डॉक्टर स्पेंसर की इन बातों से जोए बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। उसने कहा, ये सब बातें तो मैं भी जानती हूँ, पर इन सब से मेरा सॉल्यूशन नहीं निकल रहा और ना ही मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। अगर तुम यही सब बताने के इतने पैसे चार्ज करती हो तो मुझे कोई मतलब नहीं बनता यहाँ आने का, और मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। ये कहकर गुस्से में जोए यहाँ से चली गई। अब जोए ने यह फैसला किया है कि वो इस मसले का हल खुद ही निकालेगी। अगले दिन वो क्विंटन के पास गई इस मसले को सॉल्व करने के लिए। वो उसे कहना चाहती थी कि वो अब इन सब से दूर जाना चाहती है, पर जैसे वो क्विंटन के साथ थी, जेसन यहाँ पर आया कुछ पेंटिंग्स देखने। इस हालात में जोए को इसी घर के कमरे में छुपना पड़ा, क्योंकि अगर जेसन उसे यहाँ देख लेता तो जेसन का शक और भी बढ़ जाता। जब जेसन यहाँ से चला गया तो जोए काफ़ी शर्मिंदा हुई। उसे लगा कि वो किस हद तक गिर चुकी है कि उसे अपने ही पति से दूसरे के घर में छिपना पड़ रहा है। उसके फिजिकल लव के डिज़ायर ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है। उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। घर आकर उसने जेसन से बात की और कहा कि तुम्हें मेरे साथ डॉक्टर स्पेंसर के पास चलना चाहिए थेरेपी के लिए। जेसन इस बात पे पहले तो हंसा, फिर काफ़ी गुस्सा हुआ। उसने कहा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, तुम किस चीज़ का इलाज कराने एक डॉक्टर के पास जा रही हो। ये डॉक्टर सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसे चार्ज करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। इस समय जोए को लगा कि उसे अपने बारे में जेसन को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर उसने बताया तो ये फैमिली यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब उसने इसका दूसरा ही हल निकाला है। वो पहुंची क्विंटन के पास और उसने कोरी को बुलाया। इन दोनों के सामने उसने अपनी गलती कबूल की और कहा कि वो बहक गई थी। अपनी फिजिकल नीड्स की डिज़ायर में वो इन दोनों का इस्तेमाल कर रही थी, पर अब वो इन दोनों से दूर जाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि किसी की भी लाइफ में कोई ट्रबल आए। क्विंटन ने कहा, सबसे पहले तुमने अपने पति पे चीट किया, फिर तुमने मुझे चीट करके इसके साथ रिलेशन बनाया। किस तरह की औरत हो तुम? क्या तुम्हारा कोई ज़मीर नहीं है? जोए ने अपनी गलती मानी और इसके लिए माफ़ी भी मांगी, पर क्विंटन ने माफ़ नहीं किया। पहले तो क्विंटन काफ़ी गुस्सा हुआ कोरी पर, जिसके साथ मिलकर जोए उसे धोखा दे रही थी। पहले उसने कोरी के सिर पर उठाकर एक डंडा मारा और कोरी वहीं पे बेहोश हो गया, और अब वो जोए को मारने जा रहा है। जोए भागते हुए इस घर में छुप गई एक पेंटिंग के पीछे। क्विंटन उसे चारों तरफ ढूंढ रहा है और कह रहा है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। जोए ने अपने आप को पेंटिंग्स के पीछे छिपा लिया था। क्विंटन उसे यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। जैसे ही जोए उसे दिखी, वो उसे मारने ही वाला था कि तभी जेसन यहाँ पे पहुँच गया। उसने क्विंटन के सिर पर एक बोतल दे मारी और क्विंटन वहीं पे बेहोश हो गया। इसके बाद जेसन यहाँ से जाने लगा। जोए ने उसका पीछा किया और कहा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जेसन इस समय काफ़ी हर्ट था। उसने कहा, तुम अब मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। जोए ने कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं है। ये कहते हुए रोड के बीचों बीच चलती गाड़ी के आगे आ गई, और इस तरह एक चलती हुई गाड़ी ने उसे काफ़ी जोर की टक्कर मारी। मजबूरन उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और जोए कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। इन सब में जेसन अपने बच्चों का देखभाल करता रहा, और उसने प्लान कर लिया कि जोए जैसे ही हॉस्पिटल से आएगी वो हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ देगा और अपने बच्चों को लेकर एक नई ज़िंदगी शुरू करेगा। कुछ हफ्तों के बाद जोए घर आई। जेसन की माँ ने जेसन से कहा कि तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए। जेसन ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने मेरी एग्जिस्टेंस को चोट पहुंचाई है, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। जेसन की माँ नीना ने उससे कहा, तुम्हें इस समय अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने एक भी गलत फैसला लिया, उसका असर तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ेगा। इस समय जेसन काफ़ी दुविधा में है, उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ जोए है जिसके साथ उसने इतनी वफा की, फिर भी उसे बेवफाई मिली। दूसरी तरफ उसके बच्चे हैं। अगर वो जोए को छोड़ देता है तो इन बच्चों का क्या होगा। इन बच्चों को बाप के साथ साथ एक माँ का प्यार भी चाहिए। कुछ दिनों के बाद जोए फिर थेरेपी सेशन के लिए गई। इस समय ये सेशन एक ग्रुप सेशन था। उसने सबके सामने ये कबूल किया कि वो एक सेक्स एडिक्ट है, और इस एडिक्शन में आकर उसने अपनी ही फैमिली को तबाह कर दिया। वो ये सब कह ही रही थी कि जेसन भी यहाँ पहुँच गया। जोए ने कहना जारी रखा कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं मैं उसकी सज़ा की हकदार हूँ, पर मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकती। जोए को ये सब कहते हुए जेसन भी इमोशनल हो बैठा और उसके करीब आकर उसने उसे गले से लगा लिया, और इस तरह ये फिल्म यहीं पे समाप्त हो गई। अब जोए को ये रियलाइज़ हो रहा है कि एडिक्शन का कोई एंड नहीं है।
उसे खुद ही ये डिसाइड करना चाहिए था कि क्या सही है और क्या गलत। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।